प्रथम स्कंद अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 40। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। त्वम् अप्यथ प्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुपुत्सितम् प्राख्याहि दुःखैर्मूढर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। त्वं तुम अपि भी अधप्र विशाल श्रुत वैदिक साहित्य विश्रुतम सुना हुआ भी विभोः सर्वशक्तिमान का समाप्यते संतुष्ट ये न जिससे विदाम विद्वान का बुभुत्सितम सदैव दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक को प्राख्यायी वर्णन करो। दुखे है दुखों से मोह सदैव अर्दितात्मनाम पीड़ित जन समूह को संक्लेश कष्ट को निर्वाणम शमन उशंति न नहीं निकल पाते अन्यथा अन्य साधनों से। अनुवाद। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुवपि शचीपुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजरम गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम ओह राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। तो पिछले कल के श्लोक का उच्चारण इस प्रकार था। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम तस्मिन् भावज केशवः। तो कोई भक्तों में से पुरुष भक्तों में से कोई उसका अर्थ कल जो हमने पढ़ा था श्लोक बता सकते हैं? इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम, बताइए अजय। वेदों से ज्ञान या उसका अनुष्ठान किया, भगवान ने वो जान लिया, उससे उनको ऐश्वर्य दिया, शक्ति दी और उसमें वो आसक्त नहीं हुए, फिर उसको भक्ति दी। हाँ, बहुत सुंदर। तो जो इमम स्वनिगमम, इस प्रकार जो भगवान का गुह्य ज्ञान था जिसका उपदेश नारद जी ने पाकर उसका अच्छी तरह अनुष्ठान किया, मद अनुष्ठितम, और जब उन्होंने गुरु परंपरा में आई इस शिक्षा का उपदेश का अच्छी तरह अनुष्ठान किया तो भगवान ये जान गए, उनके तपस्या को, उनकी भक्ति को, उनके अनुष्ठान को जान गए और उनके जानने के पश्चात प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के पश्चात सबसे पहले भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया, फिर ऐश्वर्य दिया यानी कि योग सिद्धियां दी। और जब भगवान ने देखा कि वो इनसे आसक्त नहीं है तो उसके बाद स्वस्मिन् भावम च, उन्होंने उनकी प्रेम भक्ति भाव भक्ति थी। हे केशव, केशव मतलब जो शिव जी और ब्रह्मा के भी नियामक हैं। तो ये हमने कल श्लोक पढ़ा था और इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नारद जी को मिला वो हम सबको भी मिल सकता है अगर हम 10 प्रकार के नाम अपराधों से मुक्त होके हम जप करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो हम भी नारद जैसे वो बन सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं, है ना। लिखा था ना,
इसमें कोई हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम अधिकारी नहीं हैं। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि बहुत से लोग इस प्रकार भक्ति करके भगवान के धाम जा चुके हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, कौन सा श्लोक है, 4.10 कौन सा है, गोपालन प्रभु 4.10 नहीं 4.10 कौन सा है वो, काम क्रोध विमुक्ता नाम भैवो तपसा, वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता भैवो ज्ञान तपसा पूता मत भवांग। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध को छोड़ के मनमया माम उपासिता, जिन्होंने मेरे में मन लगाया, मेरे आश्रय लेके, बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या, पूता, पूता मतलब शुद्ध हुए और मत भाव मांगता, और उन्होंने मुझे प्राप्त किया, मेरे भाव को प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति, जो भक्त हमारे सामने, जो भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला का अच्छी तरह जप करते हैं, तो भगवान के धाम जाते हैं। अगर वो भागवत श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं प्रामाणिक स्रोतों से, और बिल्कुल विनम्र भाव से सुनते हैं भागवत कथा, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं निरपराध भावना से, और 4 नियमों का गंभीरता से पालन करके, तो भगवान के धाम जाते हैं। और बहुत से लोग चले गए हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे बोलने के लिए कि हम चले गए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर हम राजस्थान रहते हैं और हमारे कोई जान पहचान वाले सूरत आके व्यापार करते हैं, और हमें बोलते हैं कि आप भी सूरत आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार का स्कोप है, तो हम उसकी बात सुन के सूरत आ जाते हैं। लेकिन जो एक बार भगवान के धाम चले जाते हैं, वो हमें फोन नहीं करने वाले कि आप भी आ जाओ, हम आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं? वहां से वापस बोलने का कोई उपाय नहीं है। वहां चले गए मतलब वो वहीं के ही हो गए, वापस यहाँ आपको फोन नहीं करेंगे। इसलिए हमें इस बात पे विश्वास होना चाहिए कि बहुत लोग भगवान के धाम जा चुके हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? भगवान के धाम से वापस वो नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए कि आप भी आ जाओ, गंभीरता से जप करो। वो हमें समझना है इस बात को। इसी तरह से भगवान के धाम में प्रचार नहीं होता है। प्रचार करना तो यहीं कर लो। समझ रहे बात को? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हरि नाम नगर संकीर्तन करना है, हाउस प्रोग्राम करना है, वो सब यहीं कर लो। भगवान के धाम में हाउस प्रोग्राम नहीं होता है। भगवान के नाम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? वहां तो सब कुछ ऑलरेडी प्रचार करके लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि इस बात पे हमें बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भी भगवान के पार्षद बन सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर हम कि 10 नाम अपराध का अच्छी तरह से पालन करके, अच्छी तरह से भक्ति करके, हम भी कृष्ण कथा सुन के भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है? तो आज का श्लोक जो है वो इस प्रकार है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि कहीं भी हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार वाले एक सुरक्षित स्थान पे रहें और उनका परम कल्याण हो और हमेशा सुखी रहें। लेकिन इस भौतिक जगत में हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो अंततः तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जीवन में भगवान के धाम जाएं। हम कभी भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पे हर एक पद पे विपत्तियां हैं। ठीक है? तो अब हम देखते हैं आज का श्लोक का अर्थ है, तुम अप्य धब्र श्रुत विस्तरम विभो। तो तुम अपी, तुम मतलब आप, अपी मतलब भी। तो नारद, एक्चुअली में ये श्लोक जो है ये पूरे इस अध्याय का वो है, क्या कहते हैं उसे, सार नहीं बोल सकते हैं, निष्कर्ष बोल सकते हैं। निष्कर्ष मतलब समरी, संक्षिप्त में पूरा, मतलब 100 बात की एक बात, ऐसा समझ लीजिए। 100 बात की एक बात हम बोलते हैं ना हमारी रोज की भाषा में, भाई 100 बात की एक बात आप ये करो। तो ऐसे ही नारद जी ने पूरा समझा दिया, अब ठीक है अब ये बताया, अब आप ये करो। समझ रहे हैं बात को? तो क्या कह रहे हैं, तुम अपी, तुम अपी मतलब आप भी, अधब्र श्रुतम, अधब्र श्रुतम मतलब आपके पास जो ज्ञान है वो कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, विशाल ज्ञान
किससे संपन्न है आप? विश्रुतम, विश्रुतम मतलब भगवान का यश, विभो मतलब सर्वशक्तिमान भगवान का, समाप्यते ये न विदाम बुभुत्सिताम। तो आप क्या करिए, भगवान के यश का तीसरी लाइन ले लेते हैं पहले। प्राख्यायी, आख्यायी मतलब ख्याति, भगवान की क्या ख्याति का या भगवान की कीर्ति का। प्राख्यायी, प्राख्या मतलब प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी तरह क्या करें आप, वर्णन करिए, आप वर्णन करिए भगवान के यश का। क्यों वर्णन करें, क्यों, इससे क्या होगा, इससे समाप्यते ये न विदाम बुभुत्सितम। समाप्यते मतलब संतुष्ट होगी, ये न मतलब इस कथा के द्वारा, विदाम मतलब विद्वानों की, बुभुत्सितम, बुभुत्सितम मतलब ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा, इच्छा। ठीक है, और क्या होगा, और दूसरा भी काम होगा, क्या होगा, दुखेर मुहुर अर्दित आत्मनाम। देखिए ये श्लोक दो जनों के लिए है, एक सिद्धों के लिए है, एक साधकों के लिए है। एक उनके लिए है जिनको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, एक उनके लिए जिनको इस जगत से सब कुछ चाहिए। एक उनके लिए है जो ज्ञानी है, एक उनके लिए जो कर्मी है। ठीक है, तो दो श्लोक है। तो पहली बात किसके लिए कि आप ये जब भगवान की कथा कहेंगे तो इससे बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो जानते हैं कि ये जगत दुखमय है, ऐसे ज्ञानों को, ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे विद्वानों को ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा रहती है कि मैं ये भी ज्ञान प्राप्त करूं, ये भी ज्ञान प्राप्त करूं। जैसे भागवतम जब कथा हुई थी सुखदेव गोस्वामी के सामने, जब परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, तो उस समय खाली परीक्षित महाराज नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो पूरे ब्रह्मांड से आए थे। तो कोई ज्ञान की खोज में भी आए थे, सब शुद्ध भक्त नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि थे, बड़े बड़े मुनि थे, बड़े बड़े त्यागी थे। तो कोई ज्ञान की पिपासा के लिए भी आए थे। जैसे पानी की प्यास लगती है ना, पानी की पिपासा बोलते हैं, ऐसे ज्ञान के प्यासे लोग होते हैं। उन्हें बहुत बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मैं ज्ञान अर्जित करूं। तो ऐसे लोगों को जब आप भगवान की कथा का वर्णन करोगे तो समाप्यते, समाप्यते मतलब संतुष्ट हो जाएंगे। ये ना मतलब जिसके द्वारा, किसके द्वारा, आप जो ये भागवतम का संकलन करेंगे, इसमें आप भगवान की बड़ी प्रकृष्ट रूपे न कथाओं का आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो इसके द्वारा विदाम, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, बुभुत्सितम, बुभुत्सितम मतलब जो इनकी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की, वो समाप्यते ना, समाप्यते मतलब संतुष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी बहुत इच्छा ये जान लूं, ये जान लूं। अगर वो भागवतम में भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान के यश का वर्णन सुनेंगे, तो उसके बाद उनकी प्यास पूरी हो जाएगी ज्ञान की। तो पहले तो ये लोगों के ज्ञानी। दूसरा, जब आप ये ज्ञान, इनका तो संतुष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ में मुहुर अर्दितात्मनाम दुखेर, जो मुहु मतलब बारंबार, जो दुखों से बारंबार अर्दित, अर्दित मतलब पीड़ित होते हैं, आत्मनाम, आत्मनाम मतलब जिनके शरीर, जिनके मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी आत्मा जो हमेशा पीड़ित रहते हैं, संक्लेश निर्वाणम, उनके जो समस्त रूप के क्लेश हैं उनका निर्वाण हो जाएगा। मतलब निर्वाण हो जाएगा मतलब शमन हो जाएगा। न उशंति नान्यथा, ऐसा बड़े बड़े पंडित लोग बोलते हैं, उशंति नान्यथा, और कोई दूसरा उपाय उनके क्लेशों का निर्वाण करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा पंडित लोग बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए मतलब। अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो। अतः मतलब, अतः शुरू में अतः बोला है नारद जी ने। अतः का अर्थ यह है कि देखो, मैंने खुद का अनुभव बताया आपको व्यास जी, मैंने बताया कि कैसे मैं दासी पुत्र था और भगवान की इस स्थिति को, भगवान की इस भक्ति की स्थिति को मैंने प्राप्त किया है। तो ये आप भी कर सकते हो, इसलिए अतः। ठीक है, तो अब आप करिए। जो मुझे सिद्धियां मिली है भक्ति से, जो मैं भगवान की ये जो आध्यात्मिक शरीर मिला है, इसलिए आप भी ऐसा करिए। ये मेरा अनुभव है,
मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। इसलिए अतः इसलिए आप भी करिए। क्या करिए? कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें आपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि इससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा। तो दो लोगों को फायदा हो रहा नहीं हो रहा है? जो महान ज्ञानी हैं, महान विद्वान हैं, उनको भी, और सामान्य हम जैसे सामान्य लोग, हम लोग सामान्य लोगों की गिनती में आते हैं, हम विद्वानों की गिनती में नहीं आते हैं। हम लोग क्या है? जनरल क्लास वाले लोग हैं, जनरल कंपार्टमेंट वाले। सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सदैव पीड़ित रहते हैं। ठीक है, सदैव पीड़ित रहते हैं मतलब पता है आपको? ऐसा नहीं है कि कोई हमारे घर में बीमारी आती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई झगड़ा होता है तभी हम पीड़ित रहते हैं। हम उसके अलावा भी सदैव पीड़ित रहते हैं। सदैव मतलब समझ रहे हैं? सदैव हमारे मन में हमेशा एक आग जली हुई रहती है। ठीक है, आग का मतलब समझ रहे हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एंग्जाइटी, चिंताएं लगी रहती है। हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अगर अच्छी स्कूल में पढ़ जाए तो अच्छा होगा, फिर अगर अच्छी स्कूल में पढ़ जाए तो भाई इससे भी अच्छे मार्क्स आ जाए तो अच्छा होता, अच्छे मार्क्स आ जाए तो अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छा होता, अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी पगार आ जाए तो अच्छा होता। पगार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये एक अच्छी बात है। अच्छी पगार मिल गई तो चलो अब शादी का टाइम हो गया है, ये लड़की से अगर एक और अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए तो अच्छा होता है ना। ज्यादा सुंदर आ गई तो अभी काम नहीं करती तो अच्छा था कि काम करने वाली लाते, सुंदर कम लाते तो अच्छा होता। आप समझ रहे हैं बात को? होता है नहीं होता है? हम हर बार असंतुष्ट रहते हैं, हर बार हमें कोई कमी खाई रहती होती है। बच्चे हो तो अच्छा हो, लड़की हो तो अच्छा हो, लड़का होता तो और अच्छा हो जाता, लड़के में भी अगर समझदार होता तो और अच्छा हो जाता, और अगर भक्त भी हो जाता तो और अच्छा हो जाता। आप समझ रहे हैं? भक्तों को भी दुख होता है कि भाई हमारे बच्चे भक्त क्यों नहीं बने। बात तो सही है, दुख होना ही चाहिए, सही दुख है ये तो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि हमेशा हमारे हृदय में कुछ ना कुछ जलन चलती रहती है। इसलिए इसमें लिखा है मुहु, मुहु मतलब सदैव, बारंबार। और ये तो हमने ये वाले दुख बताए, वो तो बताए नहीं कि कोई बेचारा अस्पताल में है, किसी को कोई शारीरिक रोग है। ये तो हम मानसिक त्रास बता रहे हैं जो हमें मन से हमेशा त्रास मिलता है। मन से मिलता नहीं मिलता त्रास, मिलता है, हमेशा मिलता है। अर्दित, अर्दित मतलब पीड़ित रहता है। आत्मनाम मतलब मन बुद्धि शरीर हमेशा पीड़ित रहता है उसका। तो ऐसे लोगों का भी क्लेश निर्वाणम होगा आपके ये भागवत कथा वर्णन करने से। इसके अलावा उनका क्लेश निर्वाणम नहीं हो सकता है। सामान्य मनुष्य के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। मतलब भगवान की कथा सुनने के अलावा, भगवान का हरि नाम का जप उच्चारण करने के अलावा और कोई हमारे दुखों को निकालने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ये कौन कहते हैं? उशंति, उशंति मतलब ये पंडित जने कह रहे हैं। पंडित जने भी इस बात को मानते हैं कि भगवान की कथा के अलावा लोगों के दुखों का निवारण और कोई दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। ये पंडित लोग भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, अब एक एक शब्द देखते हैं हम लोग। हे अधब्र श्रुत, सबसे पहला शब्द क्या है? अधब्र श्रुत। अधब्र श्रुत, हे अधब्र श्रुत मतलब नारद जी कह रहे हैं कि हे विशाल वैदिक ज्ञान से संपन्न। अधब्र श्रुत का मतलब क्या होता है? हे विशाल वैदिक साहित्य के ज्ञान से संपन्न व्यासदेव जी। कौन बोल रहे हैं ऐसा? नारद जी कह रहे हैं हे अधब्र श्रुतम मतलब हे विशाल वैदिक साहित्य के ज्ञान से संपन्न व्यासदेव जी, तुम अपि, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी क्यों बोल रहे हैं? वो आप भी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने भगवान का वर्णन किया तो आप भी करिए। समझ रहे हैं? मैं भगवान की भक्ति का वर्णन करता हूं तो आप भी करिए। मैंने किया ना नारद पंचरात्र में वर्णन, तो आप भी करिए।
इसलिए आप भी लिखा है। और अदब्र श्रुतम का अर्थ ये भी हो गया कि उनका ज्ञान कोई अल्प नहीं था, अनल्प था। अनल्प मतलब विशाल। वेद व्यास जी कोई सामान्य ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, विशाल विशाल वैदिक साहित्य के ज्ञान से संपन्न थे। वैदिक साहित्य मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, सब कुछ तो उन्होंने किया है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, वेदांत सूत्र, ये सब के ज्ञान से आप संपन्न हैं। तो अब आप भी करिए जो मैंने किया, मैंने भक्ति का वर्णन किया, तो आप भी करिए। तो हम अभी अतब्र श्रुतम विश्रुतम, विश्रुतम मतलब यश का, भगवान की कीर्ति का, विभो सर्वशक्तिमान भगवान का। ठीक है, क्या करें आप प्राख्या ही सम्यक रूप से वर्णन करें। सम्यक मतलब समीचीन और पूर्ण रूप से, कुछ छोड़िए मत। समझ रहे हैं? प्राख्या ही मतलब कंप्लीट वर्णन करिए, प्रधान रूप से। ऐसा नहीं कि आप भक्ति की कथाओं को या भगवान की कथाओं को गौण रूप से वर्णन कर रहे हैं, नहीं, गौण नहीं, प्रधान प्रधान वर्णन करिए आप। देखिए एक एक शब्द में कितनी गहराइयां हैं। प्राख्या ही मतलब पूरा कंप्लीट वर्णन करिए, कोई चीज छोड़ना मत आप। है प्राख्या ही सम्यक रूप से वर्णन कर दीजिए। ये ना लिखा है ना, जिसके द्वारा विदाम, विदाम का अर्थ हो गया विद्वानों की, और बुभुत्सितम मतलब ज्ञान पिपासा या दिव्य ज्ञान की सीखने की इच्छा। इसका अर्थ क्या है? बुभुत्सितम, तो विद्वानों की दिव्य ज्ञान सीखने की इच्छा। ये ना जिसके द्वारा समाप्यते, समाप्यते मतलब संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, यत और जिससे क्या होगा? दुखे मतलब ये जो दुखे हैं, इसका अर्थ हो गया 3 प्रकार के दुख। कौन से 3 प्रकार के दुख हैं? आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदेविक क्लेश। 3 प्रकार के दुख से मुहु सदैव अर्धित आत्मना पीड़ित रहता है, जिसके मन, जिसके बुद्धि, जिसके शरीर। समझ रहे हैं? संक्लेश, संक्लेश मतलब, क्लेश मतलब कष्ट, और संक्लेश मतलब अच्छी तरह से कष्ट, अच्छी तरह से पिटाई हो रही है। आप समझ रहे हैं? संक्लेश मतलब स्व मतलब और अच्छी तरह से, उसको क्लेश, हम तो क्लेश सुनते ना, क्लेश, लेकिन संक्लेश मतलब और अच्छी तरह से बेचारा दुखी है ये व्यक्ति, और अच्छी तरह से क्लेशों का ये पीड़ित हो रहा है। निर्वाणम, निर्वाणम मतलब शमन होगा। नान्यथा, नान्यता का अर्थ है किसी अन्य प्रकार से ऐसा संभव हो, यही। अन्यथा का अर्थ क्या होता है? अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या होता है? किसी अन्य प्रकार से संभव हो। ना उशंति, पंडित जन ऐसा नहीं मानते। समझ रहे बात को? किसी अन्य प्रकार से जीवों का क्लेशों का समन होगा, ऐसा पंडित लोग नहीं मानते। न उशंति, पंडित लोग ऐसा नहीं मानते। तो आप क्यों मान रहे हैं? आप भी मत मानिए ना। नारद जी वेद व्यास जी बोलते जब पंडित लोग नहीं मानते हैं तो आप तो महापंडित हैं। नहीं मान रहे मतलब समझ रहे हैं? किसी और तरीके से जीवों का कल्याण होगा या उनके दुखों का शमन होगा भगवान की कथा के अलावा, ऐसा पंडित लोग नहीं मानते हैं। तो आप भी क्यों मान रहे हैं? आप भी मत मानिए। खाली यही उपाय है, कृष्ण भगवान का कीर्तियों का वर्णन करना, यही एकमात्र उपाय है। इससे लोगों के जो दुखों का, क्लेशों का नाश होगा, शमन होगा, और जो विद्वान हैं उनकी ज्ञान की पिपासा संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अच्छी तरह समझे आप? बताइए कौन व्यक्ति बताएगा? पुरुषों में से एक जना बताइए। मैंने 3 तरीके से समझाया। सबसे पहले मैंने सामान्य तरीके से अंडरस्टैंड करवाया, उसके बाद अनुवाद के बाद, उसके बाद एक एक शब्द का वापस मैंने समझाया है। अब सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में जानते ज्ञान है, और सुनाइए जिससे विद्वानों की जो ज्ञान की पिपासा वो संतुष्ट होगी, उनको संतुष्टि मिलेगी, और सामान्य जन दुख दूर होंगे, निवारण होगा। ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पंडित बोलते हैं कि इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। उपाय नहीं है। बहुत अच्छा।
माताओं में कौन बताएगा? अब मुझे फुटबॉलर भी रखना पड़ा, खड़े हो, उठक बैठक, पनिशमेंट। पूरे मैंने 8 बजे से 8:15 तक खाली यही समझा है, खाली ये अनुवाद ही मैं बार बार समझा रहा हूं अलग अलग तरीके से। देखिए आप श्लोक को देखिए आप ध्यान से। हे विशाल वैदिक साहित्य को ज्ञान से संपन्न वेद व्यास जी, आप भी सर्वशक्तिमान भगवान के यश का संपूर्ण रूप से वर्णन करिए, जिसके द्वारा विद्वानों के ज्ञान की पिपासा संतुष्ट हो जाएगी और साथ साथ ही जो सामान्य जन सदैव दुखों से पीड़ित रहते हैं उनके भी सभी क्लेशों का निर्वाणम होगा, शमन होगा। इसके अलावा और उनके निर्वाणों का और उनके दुखों का शमन होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा पंडित भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। हे सभी प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले अधभ्र श्रुता, सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान वाले अधभ्र श्रुता, हे विभो। अब इसमें क्या किया उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो विभो है ना, वो विभो वेद व्यास जी को बोला है कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो वो भी सही है। वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार है, सर्वज्ञ, वो भी सब जानने वाले हैं। तो इसमें विभो जो शब्द है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसके लिए यूज कर रहे हैं? वेद व्यास जी के लिए। कृपा करके आप भगवान की कीर्ति का वर्णन करिए, ये लिखा है विश्रुतम। ठीक है, विश्रुतम। इसको जानने से जो ज्ञानी हैं उनको ज्ञान की इच्छा से वो संपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए वो संतुष्ट हो जाएंगे। समाप्यते ये न विदाम बुभुत्सितम। और इसका अर्थ ये होगा कि जिसको भगवान के गुह्य शास्त्रों की, जिसमें भगवान की कीर्तियों का वर्णन है, उसको सुन के संतुष्टि हो जाएगी और उसको इसके अलावा और कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। आप देखिए एक बात, अगर चैतन्य चेतन पढ़ा होगा तो सार्वभौम भट्टाचार्य थे जो पहले निर्विशेष ब्रह्म के मार्ग पे थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो एक श्लोक था जिसमें मुक्ति पदे लिखा हुआ था, तो मुक्ति शब्द से भी घृणा करने लग गए। और चैतन्य महाप्रभु के पास बोलते हैं कि ये भागवतम का श्लोक था, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुक्ति पदे के बदले इसका शब्द मुक्ति के बदले भक्ति होना चाहिए। तो व्यक्ति की जो ज्ञान की इच्छा होती है, जो निर्विशेष ब्रह्म से एकाकार होने की इच्छा होती है या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो भी भगवान की कथा सुन के वो भी भक्ति की स्थिति पे आ जाएंगे, वो भी शुद्ध हो जाएंगे, वो उनको और अच्छा लगेगा, उनकी ज्ञान की इच्छा खत्म हो जाएगी अन्य ज्ञान की। तो इसलिए आप इस प्रकार का वर्णन करिए। और जो लोग बुद्धिशाली हैं उशंती, वो समझते नहीं, वो इस बात को मानते हैं कि जीवों के दुखों का भगवान की कथा के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है शमन होने का। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कितना आवश्यक है अगर हम भागवतम कथा करते हैं। देखिए अगर हम लोग, एक बात समझिए, हम भागवत क्लास में क्यों नहीं आते हैं? हम क्यों नहीं आते? हमारे भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे कोई जान पहचान वालों की डेथ हो गई। अरे डेथ हो गई तो भागवत क्लास में आने में क्या दिक्कत है? कितने हम लोग कारण बताते हैं, बच्चों की एग्जाम है तो ये सब काम के दौरान हम लोग खाना पीना बंद कर देते हैं क्या? कोई उसमें हमारे रूटीन में चेंज नहीं आता। हमें 3 रोटी जरूर 3 ही खाएंगे, कोई मरेगा तो 1 खा लेंगे क्या? नहीं, 3 ही खाएंगे, और ज्यादा खा लेंगे तो पता नहीं। हर चीज में हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब भक्ति के नाम पे कोई होता है तो चलो आज हम स्किप कर दें। और एक बात ध्यान रखिए, अगर हम भागवत कथा 1-2 बार नहीं सुनेंगे ना तो हमारा 1-2 बार के बदले पूरा हफ्ते 10 दिन का गैप पड़ जाएगा। होता है ऐसा चीज, देखा है? एक बार हम इरेगुलर होते हैं तो हम बीच बीच में इरेगुलर होना हमारा बढ़ जाता है। इसलिए अच्छा है कि हम रेगुलर सुने। इतनी बड़ी बातें बता रहे नारद जी की इससे हमारे सभी प्रकार के क्लेशों का
अच्छा मान लीजिए कि ठीक है हम विद्वान तो नहीं है, इसमें लिखा है कि विद्वानों का ज्ञान की भी पिपासा शांत होती है, हम विद्वान तो नहीं है, मूर्ख तो हैं, तो मूर्खों के लिए भी तो व्यास नारद जी बोल रहे हैं भाई सुनाओ, उनको भी सुनाओ भाई। अगर विद्वान होते तो झपकियां थोड़ी खाते, उबासियां थोड़ी आती, मतलब ये बात तो नक्की है कि हम विद्वान नहीं है। तो भक्तों के बीच में उबासी आना भी तो अच्छा है। अरे कल को मरे तो कथा में तो मरेंगे। अगर मान लो कोई बैठे बैठे ही छोड़ देता है शरीर, तो कथा के दौरान तो छोड़ा उसने, अब अकेला छोड़ता, वहां छोड़ता, पलंग पे छोड़ता, कैसे छोड़ता, तो कम से कम बीच में तो बैठा है, तो किसी प्रकार से तो आओ। नारद जी इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार का व्यक्ति होगा उसको बैठाओ भागवत कथा में, है इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आगे। अच्छा एक बात देखते हैं हम लोग, जब हम भागवत क्लास में बैठे होते तब हमें कोई प्रकार का क्लेश आता है, हमें अच्छा लगता नहीं लगता है? भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप ये जो टाइम जाता है हमारा, आधा पौन घंटे का टाइम जाता है, ये अगर हम और कोई काम करें तो हम ऐसे क्लेशों से मुक्त रहेंगे क्या? या समझिए ऑफिस में काम करें या दुकान पे व्यापार करें या कोई भी हमारा कोई प्रोफेशनल ड्यूटी है, अगर हम करेंगे तो क्लेशों से मुक्त रहेंगे क्या? लेकिन ये 1 घंटा कैसा जाता है, बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति का भी मन में कोई टेंशन नहीं, हाँ भाई हम कुछ सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में, कितना अच्छा लग रहा है ना? तो ये इसको हमें इसमें रुचि बढ़ानी है। देखिए परीक्षित महाराज तो 7 दिन कुछ खाए ही नहीं, कोई पिए ही नहीं, कुछ सोए ही नहीं। हमें तो 1 घंटे में भूख लग जाती है, नींद आ जाती है, सब कुछ 1 घंटे में आता है। तो हमारा लेवल देखिए कितना हम वो अच्छा दुख से भी हम अपने आप को अर्धित नहीं मानते हैं। हमारी इतनी गिरी स्थिति है कि कोई व्यक्ति ये तो समझे कि मैं दुखी हूं, हम सुख को कोई दुख मान रहे हैं, सॉरी दुख को ही सुख मान रहे हैं। हम नहीं समझ रहे कि हम कितने पीड़ित हैं, कितना कष्ट है, कितने हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस जगत में, और उस चीज को हम क्या मान रहे हैं, ये तो सुख है। ये तो हमारी स्थिति तो वो सेकंड वाले लेवल जो व्यक्ति ने उनसे भी गिरी हुई है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन उनके लिए भी भागवत कथा है, वो भी सुनो, कम से कम वो भी सुनिए। तो पॉइंट ये है कि हमें हर प्रकार का कोई भी चीज का बहाना बना के अगर हम अटेंड नहीं करते हैं तो भगवान हमसे बड़े बहानेबाज हैं, वो हमसे बड़े द्यूतम चले तामस्मी, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो भगवान देख रहे हैं मेरी कथा को अवॉइड करा, तो फिर आगे जाके और ऐसी अड़चने करेंगे, और ज्यादा हम लोग भगवान तो खुद तो अड़चन नहीं करेंगे अपनी माया शक्ति के द्वारा कि और ज्यादा हम 3-4 स्किप कर लें। इसलिए अच्छा है कि हमें स्किप नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी सुविधा गोपाल बिन प्रभु के घर में मिल रही है, हमें ग्राउंड फ्लोर का घर है, शहर के बीचों बीच है, सरल बात नहीं है। देखिए राजेश भू का 1 लाख रुपए लगता है महीने का खर्चा सेंटर का, खाली 8 से 10 लोग आते हैं भागवतम में, क्योंकि कोई कहाँ रहता है, कोई रांदेर रहता है, कोई वहाँ क्या कहते हैं वेट रोड रहता है, कोई कतारगांव रहता है। ये महाचंद्र प्रभु तो यहाँ से जाते हैं, रेशमा रोज रहते हैं, रोज जाते हैं वहां से। बताइए 4:45 बजे टाइम है मंगल आरती का, 4:30 बजे निकल जाते हैं और 10:30 बजे आते हैं। देखिए उनका जो क्या कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, समर्पण भाव कितना अच्छा है। और हम लोग को हमारे एरिया में कितने लोगों को दूर से आना पड़ता है, खाली मुझे आना पड़ता है, राकेश जी को आना पड़ता है, बाकी आप लोग तो इसी एरिया में आसपास में, तो आप लोगों को तो अटेंड करना ही चाहिए, आसपास के 2-3 जनों को और बुलाना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कितना जरूरी है भागवत क्लास सुनना। और हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कुछ लोग जो रेगुलर सुनते रहेंगे उनके जीवन में अगर क्लेश या दुख आएंगे भी तो उनको इजीली वो सफर इजीली उसको सहन कर लेंगे। देखिए लोग आजकल सबसे समस्या बात पता है कि बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है, पता है आपको? बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों को मानसिक रोग हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा समस्या हो गई है हमारे रोज के जीवन में कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो अगर हमारे भक्त जो कुछ सालों से भक्ति कर रहे हैं, डेली भागवतम पढ़ रहे हैं, डेली भागवतम सुन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई कष्ट भी आएगा ना तो इजीली सहन कर लेते हैं, उनको मन में दुख नहीं करता है। मुझे अच्छे से याद है 2-3 साल पहले सुनीता माता जी के वो हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, सिर पे वो चोट आई और वो किरण हॉस्पिटल में थे। मैं मिलने गया तो आराम से जप कर रहे थे, कहीं भी उनके चेहरे पे कोई भी प्रकार का मुझे दुख का वो नहीं दिखा। बोले प्रभु जी ठीक है ऐसा हो गया है, बिल्कुल कहीं भी आंखों में आंसू नहीं। कहीं तो ऐसा नहीं है कि आंखों में आंसू नहीं है तो वो कैसी निष्ठुर औरत है, ऐसा नहीं है।
लेकिन पॉइंट मेरा कहने का है कि वो उनको कुछ भक्ति से प्राप्त हुआ जिससे कि उनका मन, उनके सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो गया, इसलिए उनको ये सब चीजें परेशान नहीं कर रही है। लक्ष्मी माता जी 3 साल से उनके पति इस समय समस्या है। मुझे फोन आया परसों, बोले प्रभु जी कैसे करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो सही नहीं हो रहा। सिंपल वे में बताया उन्होंने। कहीं भी ऐसे रोते रोते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमने किसी का गलत नहीं किया, या कष्ट में कभी नहीं। ऊपर से पता है क्या बोलते हैं, बोले प्रभु जी मेरी माला आजकल सुबह सुबह नहीं हो पाती, ऐसा और बोल रहे हैं। आप समझे, इतनी बड़ी समस्या है उनके हस्बैंड को। रोज 10-15 दिन वो 10-15 बार स्टूल जाते हैं। आप समझे, 10-15 बार वो लूज मोशंस जैसा हो गया, मतलब उनके पेट में कुछ रह ही नहीं पाता है। जिस पति के, जिसकी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा हो, और वो ये ऐसा बोल रही है कि प्रभु जी मेरी माला जो है सुबह नहीं हो पा रही, क्वालिटी भक्ति नहीं हो पा रही, तो देखिए आप, उनको दुख किस बात का है? उनको दुख इस बात का मैं भक्ति ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। उनको इस बात का दुख नहीं कि मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पति के प्रति प्रेम नहीं है या पतिव्रता भाव नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने कुछ गंभीरता और भगवान के लिए कुछ भावनाएं को जागृत कर लिया जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट यही है कि हम जो कर रहे हैं गंभीरता से करें, जिससे कि हमें उसका रिजल्ट मिले, उसका फल मिले। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सभी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में। देखिए क्या लिखा हुआ है, दूर दूर तक। हम लोग भागवतम सेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, तो ये सही है ना, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी कभी हमें डाउट होता है कि हम क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, दूर दूर तक प्रसारित करना चाहिए, दूर दूर तक ऐसे भागवतम क्लास होने चाहिए। मैंने अभी कड़ोदरा में भी बोला सुनीता माता जी को, आप भी रोज भागवतम क्लास करिए। बोले प्रभु जी कब करें? तो ऐसा निश्चित हुआ कि भाई सुबह सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब तुलसी पूजा हो जाती है, उसके बाद खाली 15-20 मिनट खाली एक श्लोक बोल दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए, तो कम से कम, क्योंकि माताएं सब लेडीज ही ज्यादा आती है वहां पे, तो फिर सब काम काज के लिए अपने घरों पे निकल जाते, तो 15 मिनट तो एक क्लास, एक श्लोक तो बोल दीजिए। तो दूर दूर ऐसे क्लासेस होने चाहिए। आप लोग अपने एरिया में करिए, या फिर नहीं कर सकते तो यहाँ आइए, दूर दूर तक प्रसारित होना चाहिए। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी श्रेणियां होती है। अब देखिए प्रभुपाद जी ने, हमने क्या देखा, तो 2 जनों को, ये 2 जनों को लाभान्वित करती है, जो विद्वान है और जो मूर्ख है, जो सिद्ध है, जो साधक है, जो ज्ञानी है, जो कर्मी है। अब प्रभुपाद जी इसको कैसे बता रहे हैं, 2 प्रकार के लोगों को लाभ करेगा। कौन 2 प्रकार के? जो सज्जन है और जो दुर्जन है। तो प्रभुपाद जी सज्जन में क्या बता रहे हैं? सज्जन लोग, 4 श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में उन्नत बनते हैं, तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। अब एक बात देख रहे हैं आप, जब वे विपत्ति में पड़ते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। तो क्या पूरे जगत के लोग जब दुखी होते तब सब भगवान के पास जाते हैं? कोई लोग ऐसा भी तो होते हैं जो भगवान से नफरत करने लग जाते हैं जब दुख आते हैं, करते हैं। ऐसे लोग हैं जो पहले ऐसा बोलते थे कि हम तो भगवान की इतनी करते थे, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो हम तो और अब कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं हमें। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। क्यों ऐसा है? जब उनको धन की आवश्यकता होती है, तो कोई लोगों को धन की आवश्यकता होती है तो कोई लोग बाबाओं के पास भी जाते हैं ना, साईं बाबा के पास भी जाते हैं ना, सब तो भगवान के पास नहीं जाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं कि धन की आवश्यकता वाले भी भगवान के पास जाते हैं? सुकृति होती है जो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो पुण्यशाली व्यक्ति होगा वो ही जाएगा, जिसके अकाउंट में पुण्य नहीं होंगे वो भगवान के पास नहीं जाएगा। यद्यपि वो दुखी होगा, यद्यपि उसे पैसे की आवश्यकता होगी, यद्यपि वो हर प्रकार से परेशान होगा, तो भी नहीं जाएगा। इसलिए इन लोगों को सज्जन बताया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, ये सज्जन लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आप भागवत कथा बोलिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे अंत प्रेरणावश ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि
वेद व्यास जी को उपदेश देते हैं कि भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस वैश्विक विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें, तो विशाल वैदिक ज्ञान कौन सा हो गया? ये अदब्र श्रुतम, कि आपके पास देखिए भगवान की कथा वर्णन करने के लिए भी हमारे पास बहुत ज्ञान होना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं कथाओं का वर्णन करना। वेद व्यास जी के इसमें लिखा है, नारद जी वेद व्यास जी को उपदेश देते कि भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें, कि आपके पास इतना विशाल वैदिक ज्ञान है, उसके संदर्भ में आप भगवान की कीर्ति का प्रचार करें। तो पॉइंट ये कहने का है कि सामान्य लोगों की बात नहीं है ये करना। कोई जिसको भगवान से शक्ति मिलती है वही भगवान के बारे में कुछ लिख सकता है या बोल सकता है, हर एक जना नहीं बोल सकता है। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण भगवान की शक्ति के बिना कोई भी उनके नाम का, उनकी लीला का, उनके कथा का प्रचार नहीं कर सकता है। जहां तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं, ये हमारी है नहीं, हमारी तो नहीं है, हम तो भगवान के पास आए हैं, सज्जन में आते हैं। उनकी 4 श्रेणियां, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। सेकंड, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते हैं। तीसरा, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं लेकिन सर्वशक्तिमान श्री भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा चौथा, वे मनुष्य जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर श्री भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। अब ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? नमाम दुष्कृतनुमूढ़ा प्रपद्यन्ते। देखिए सबसे पहला है, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस प्रकार उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। ये हो गया मूढ़ा। मूढ़ा क्या देखता है? काम करो, गधे की तरह काम करो। ठीक है, तो गधा, देखिए गधा कितना माली के, कितने धोबी के कितने कपड़े ऊपर ढोता है, लेकिन खुद एक भी कपड़ा नहीं पहनता है। आप समझ रहे हैं? और उसको घास कहीं भी मिल सकती है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इतना काम करूंगा उसके बाद ही मुझे घास मिलेगी। तो क्या हमारे साथ नहीं है? ऐसा नहीं है। वो उसको खाने के लिए भी टाइम, हमारे पास क्या है, वो गधा फिर भी घास तो खाता है शाम के 6 बजे का। हम तो इतना ज्यादा काम करते हैं कि हमें ढंग से बैठ के अच्छी तरह प्रसाद लेने का भी टाइम हमारे पास नहीं है। इतने लोग जल्दी में होते हैं। सही बात है, हम तो चलो ठीक है अब थोड़ा लेवल सुधर गया है, इसमें भाई ढंग से प्रसाद लेते हैं, लेकिन लोग ऐसे जल्दी में प्रसाद लेते हैं कि आप देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। खड़े खड़े ही ले लेते हैं, बाइक की सीट पे टिफिन खोला, खड़े होके ले लिया, ऐसे लेते हैं। बोलिए गधे से भी खराब हालत है। तो ये पहले जो मूड होते हैं, बोले इनको भी भागवत कथा सुनाओ, इनका भी कल्याण होगा। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि दुर्जनों को भी ये भी सुनेंगे तो इनका भी लाभ होगा। ये मूड है। ये दूसरे कौन है? वे जो इंद्र दृष्टि के गर्हित कार्य में संलग्न रहते हैं और इस प्रकार परिणाम को भोगते। ये नराधम। नमाम दुष्कृतनुमूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम मतलब इनको मनुष्य जीवन मिला है, नर शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये इतने घटिया काम करते हैं और उनके कष्टों को भोगते हैं, लेकिन फिर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आती है। पापाचारी लोग हैं। तीसरा है, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। ये कौन हो गए? माया अपरज्ञाना। माया अपरज्ञाना बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पद में मिल, समाज के अच्छे अच्छे पद पे स्थित हैं। ये लोग इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन भगवान का इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको गीता भागवत के विषय में कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं। ऐसे लोग देखते हैं, हम मिलते हैं ऐसे लोग। ये क्या हो गए? ये असुर हो गए। ये माया अपुर ज्ञानम। इनकी जो इनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। जो इनका सही ज्ञान था, जो भगवान की भक्ति वाला ज्ञान था, भगवान को जानने वाला ज्ञान था, उसको माया ने हर लिया। इसलिए इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत होशियार है। उनके आप ऑफिस में चले जाओ, इतने बड़े बड़े स्कॉलर, तथाकथित स्कॉलरों की नॉवेल्स पढ़ी होगी, बुक्स पढ़ी होगी, है ना, लेकिन इनको कहा जाए गीता पढ़ो, नहीं पढ़ना।
समझे बात को? माया अपरत ज्ञान, इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा कौन सा है? आसुरन भावमाशिता, जो खुले रूप से नास्तिक हैं, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को भी आप क्या करें, नारद मुनि ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन, आठों प्रकार के सभी मनुष्यों का, 8 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 पुण्यशालियों में हो गए। कौन से हो गए 4 पुण्यशालियों में सुरेश भाई? आर्थो, अर्थाती, ज्ञानी और जिज्ञासु, 4 हुए नहीं हुए? और 4 दुष्कृति में हो गए, कौन हुए? मूढ़, नराधम, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हरी हुई है, चौथा असुर या नास्तिक। तो 4 और 4 कितने हो गए? नारद जी क्या कह रहे हैं? वेद व्यास जी को प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ये 8 प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु भगवान की महिमा का वर्णन करें। भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ज्ञान मत देना, और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि इनको भी तो दो। देखिए क्या वंडरफुल बात है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी सभी वैष्णव आचार्यों की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवतम किसी विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों के निमित्त नहीं है, खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, ये खाली एक जाति के व्यक्ति के लिए नहीं है कि खाली ब्राह्मण पढ़ सकता है या कोई हल्का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है या कोई मनुष्य ही पढ़ सकता है या कोई हिंदू ही पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है। वैश्याएं भी पढ़ सकती है, चांडाल भी पढ़ सकते हैं। मैं कल भागवत में पढ़ रहा था कि हजारों वैश्याएं आती है भगवान का स्वागत करने के लिए द्वारका में, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका लौटते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले द्वारका में उस टाइम भी वैश्याएं थी, लेकिन वो भगवान की शुद्ध भक्ति सब। तो भागवतम पढ़ने के लिए सबका अधिकार है, ये कोई एक जाति के व्यक्ति के लिए नहीं है। ये तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम देख रहे हैं रोज हम पीड़ित हो रहे हैं, अगर हम 10-15 मिनट भी भागवतम पढ़ लेंगे तो हम तुरंत मन की शांति मिलती है। ये बात स्पष्ट प्रूफ्ड है कि अगर हम कुछ समय भी भागवतम पढ़ लेंगे तो हम तुरंत मन की शांति को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ मतलब कोई भी गंभीर व्यक्ति जो वास्तव में अपनी कल्याण करने का इच्छुक है, वो जब समय मिले उसे भागवतम पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था कि आज हम क्लास 7:45, 8:30 बजे पूरा कर लेंगे। 15 मिनट में हमारा प्रसाद हो जाएगा। 9 बजे तक सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और ज्यादातर हम लोग 10 बजे जाते हैं दुकान, तो कम से कम आधा 1 घंटा। मुझे हंसदूत प्रभु ने बताया संडे को, बोले प्रभु जी रोज अपनी भागवतम क्लास हो रही है, रोज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो भक्तों की रीडिंग कम हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मेंटेन किया बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं भाई 9 बजे अपने अपने घर तक चले जाओ। कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट यहाँ से ऑफिस जाना चाहता है तो गोपाल प्रभु आप दे सकते हैं 1 घंटा बैठने के रीडिंग करने के लिए, दे सकते हैं ये। तो कोई लोग जैसे ऐसे हैं कि भाई यहाँ से सीधा दुकान जाने वाले, तो 9 से 1 घंटा 10, उनके पास ऊपर 2 रूम है जो ब्रह्मचार्य के लिए बनाए हैं, वहां बैठ के आप रीडिंग कर लीजिए तो अच्छा है। भाई यहाँ पे तो जैसे प्रसाद लेते हैं ना, डिस्टरबेंस होता है, तो ऊपर कर लें या मंदिर में भी कर सकते हैं, साइड पे बैठ के कर लें। तो हमें कम से कम 1 घंटा तो हर भक्त को भागवतम, गीता, चैतन्य चरित्र कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अब यह आज 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। कल हमारा 15 तारीख को भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कल भी डिस्ट्रीब्यूशन